जी वीवर, मैं और आपकी सेहत के प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर यूसुफ असुमरा आपसे मुखातिब हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है गाल ब्लैडर स्टोन। पित्ते की पत्थरी जो है इसके जो मरीज आम देखने में मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है आजकल मर्ज जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो मेरा टॉपिक यही है कि पित्ते की पत्थरी जो है एक तकलीफदेह अमल है। इसको अगर बगैर सर्जरी के देखना यह है कि ये आया कि जो है ये ठीक हो सकती है या नहीं, तो उसी हवाले से मेरी आज वीडियो है। तो पित्ते की पत्थरी का जो ऑपरेशन जो कराया जाता है उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि जो एक आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, तो उसके जब रिमूव वो होता है तो जिसमें बाइल डक्ट होती है जो आपके जिस्म में आपकी ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में मदद देती है, तो वो बनना ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है कई ऐसी चीज़ें हैं जिन जो आप अपनी लाइफ में नहीं खा सकते। तो गाल ब्लैडर स्टोन जो है इसके जो मैं सबसे पहले इसके कॉम्प्लिकेशन पे बात करता हूँ। गाल ब्लैडर स्टोन जो है आप उसमें होता यह है कि अक्सर जो है मरीज़ों में देखा यह जाता है कि उन मरीज़ों में जो है दर्द की शिकायत आम देखने को मिलती है। यहाँ दर्द महसूस होता है सीने में, फ्रंट वाली साइड पे, और ये दर्द हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। और अक्सर मरीज़ों में ये भी देखा गया है कि उन मरीज़ों को अक्सर जो है खाना खाने के बाद जो है उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें अक्सर ये देखा गया है कि मोटापा भी गाल ब्लैडर स्टोन के खदशात को बढ़ा देता है। ओबीज जो लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनमें भी गाल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो है लीवर साइरोसिस के जो केसेस होते हैं, जिनका लीवर जो है वो फैटी हो जाता है, लीवर फैटी होने की वजह से भी जो है इसके चांसेस जो है गाल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज़्यादातर इसके बढ़ने के चांसेस औरतों में ज़्यादा देखे गए हैं कि वो औरतें जो हैं उनमें जो है गाल ब्लैडर स्टोन के जो मरीज़ा जो औरतें होती हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है बनिस्बत मर्दों के। लेकिन फिर भी जो है ये मर्द हजरात में भी गाल ब्लैडर स्टोन जो है उनके मरीज़ देखे जा सकते हैं। वैसे तो ये किसी एज में भी गाल ब्लैडर स्टोन जो है ये बन सकती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ये आफ्टर जो है 35-40 के बाद जो है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये गाल ब्लैडर स्टोन जो है इसको हमने इसको ये समझना है कि जो आपका जो लीवर होता है उसके बिल्कुल नीचे जो है राइट साइड पर जो आपका जो है जो गाल ब्लैडर स्टोन को स्टोर करता है एक बाइल डक्ट होता है। ये फ्लूइड हमारे खाने को हजम करता है। ब्लैडर जो होता है उसमें एक मादा जो है, लेसदार मादा जो है, उसका मवाद जमा होता है, वो लीवर के ज़रिए जो है वो उसके आपके जो है ब्लैडर गाल ब्लैडर जो होता है आपका जो है उसमें ये स्टोर होना शुरू होता है, जिसको हम बाइल कहते हैं। और बाइल जो है ये एक फ्लूइड लिक्विड फॉर्म की शक्ल में होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद फराहम करता है। ये लीवर से सिक्रीट होकर आपकी जो छोटी आंत होती है उसमें आता है, और ये एक लिक्विड मादा होता है जो आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से जो है आप कोई चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो जो है उसमें उसको जो है डाइजेस्ट होने में मदद फराहम करता है। तो बाइल डक्ट के ज़रिए छोटी आंत में आने के बाद अक्सर जो है जो बाइल डक्ट होता है जिसका पानी एक पानी के टाइप का एक मादा होता है जिसमें प्रोटीन भी होती है और इसमें जो है फैट्स भी होते हैं, और ये बाइल ग़िज़ा को जो है डाइजेस्ट करता है। इसके लिए जो है अब जो लोग जो है गाल ब्लैडर स्टोन के जो पेशेंट हैं उनको जो उनकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या हैं, उस हवाले से मैं बात करूँगा। तो ऐसे लोग जो है जिनको गाल ब्लैडर स्टोन जो है उनके जो है वो उन्होंने उसका जो है अल्ट्रासाउंड कराया है, उनको मालूम हुआ कि गाल ब्लैडर स्टोन जो है उनके पित्ते में जो है वो पत्थरी हैं, तो उनको ख़ास तौर पर जो है तली हुई ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। तली हुई ग़िज़ाएँ जो है ये फैट्स जो है ना ये इसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो आपका जो गाल ब्लैडर जो होता है वो जब उसको बाइल को रिलीज़ करने में नाकाम रहता है, वो फैट्स की वजह से जो है वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाती है, आपकी बाइल जो है वो जमना शुरू हो जाती है, तो फिर वो जो है कोलेस्ट्रॉल की पत्थरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इसकी पत्थरियों की भी कई किस्म की अक़साम हैं।
तो इसलिए आप लोगों ने तली हुई चीज़ों का जो है उससे इज्तनाब करना है। ख़ास तौर पर डीप फ्राइड जो है, डीप फ्राइड जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, और आप जो है ये चिप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जो है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो डीप फ्राई करके जो है आप तलते हैं। ख़ास तौर पर वो चीज़ें जिनमें चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, उन चीज़ों से आपने मुकम्मल अवॉइड करना है। तो अब इसमें फिर दूध आ जाता है। दूध जो है इसमें भी आप जब देखें कि दूध में भी एक चिकनाई की काफ़ी मिकदार होती है, क्योंकि इसी दूध से आप जब दही बनाते हैं, दही से फिर आप जो है उसे जो है ना घी भी बनाते हैं, तो आप देखेंगे उसमें जो है दूध में जो है उसकी जो है कितनी ज़्यादा मिकदार होती है फैट की। तो दूध अगर आप पीना चाहते हैं तो दूध को पीने का सही तरीका ये है कि आप उसको सबसे पहले उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद जो है उस दूध को आपने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आप देखेंगे जब उसको फ्रिज में रखेंगे तो उसके ऊपर जो है एक मलाई की जो है उसकी जो है तह बनी हुई होती है, तो उसको आप जो है हटा दें। तो अब आपका दूध जो है वो फैट से जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गया, उसमें फैट्स बिल्कुल नहीं रहे। अब आप उसको दोबारा हल्का सा गर्म करके दूध लेना चाहें तो आप उस दूध को ले सकते हैं। दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि दही में जो है तो उसमें ऑलरेडी फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ जो है पनीर का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। कोशिश करें कि जो कोल्ड ड्रिंक जो है इसका इस्तेमाल ना करें, बीफ का इस्तेमाल ना करें, अंडे का इस्तेमाल ना करें। ये तमाम चीज़ें जो है गाल ब्लैडर स्टोन को बढ़ाने में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। तो अब आपको खाना क्या चाहिए? खाना खाने में आप किसी किस्म की कोई जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आप वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन ख़ास तौर पर ख्याल उसका ये करना है कि आपने सब्जियों को जो है वो ज़्यादा ऑयली जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसमें ऑयल की मिकदार जो है आपने कुकिंग करते हुए कम से कम रखनी है, ताकि आपकी ग़िज़ा में जो आप ग़िज़ा ले रहे हैं उसमें जो है ऑयल की मिकदार कम से कम हो। तो आप किसी किस्म की भी कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। ख़ास तौर पर इसमें आप ना टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। टमाटर जो है उसमें एक जो है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। पालक है किसी किस्म की, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोभी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है आप किसी किस्म का वो भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर साइट्रस फ्रूट जिस तरीके से लेमन है, ऑरेंज है, इसके अलावा जो है आप जो है किसी किस्म के साइट्रस फ्रूट है, मसलन अंगूर है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है, नाशपाती है, तो ये चीज़ें जो है आप उनका बिला जो है परेशान हुए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है आपकी जो है गाल ब्लैडर स्टोन जो है उसको रिलीज़ करने में बड़ी मदद फराहम करती हैं। सिर्फ आपने अवॉइड ये करना है कि आपने तली हुई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई हो। गोश्त जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा चिकनाई और फैट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, तो उसको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें जो है आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। अब जो हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें एक मादा होता है जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। बिलीरुबिन जो बाइल के अंदर होता है, और ये आपके यूरिन को येलो करने में मदद करता है। जो आप यूरिन जो आपका येलो नज़र आ रहा होता है, उसके साथ साथ जो आप पखाना करते हैं उसका कलर भी पीला होता है, तो ये इस बिलीरुबिन की वजह से होता है। अगर आपके जिस्म में बिलीरुबिन की मिकदार बढ़ जाती है तो उससे होता यह है कि आप देखा होगा कि अक्सर जो है वो लोग होते हैं उनकी आइज़ जो है ना आपको येलो कलर की मिलेंगी, जैसे हम जिसको जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस जो है वो बिलीरुबिन के बढ़ने की वजह से ही जॉन्डिस होता है। तो जब आपका लीवर जो है वो फैटी होता है, लीवर आपका फैटी होने की वजह से ही बिलीरुबिन की मिकदार आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लीवर आपका बड़ा अहम इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये लीवर जो है ये बाइल को जो है बनाता है और उसको जो है आपके जो है गाल ब्लैडर में भेजता है, ताकि वो गाल ब्लैडर जो है वो आपको जो है उस बाइल को जो है खाना डाइजेस्ट करने में मदद फराहम करता है। बिलीरुबिन जो है ये भी जो है बड़ा एक अहम हिस्सा है। तो इसी तरीके से बिलीरुबिन की जब मिकदार आपकी बॉडी में बढ़ जाती है तो फिर जो है आपको जॉन्डिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस जॉन्डिस के बाद फिर अगली स्टेज, फिर जब मज़ीद लीवर ख़राब होता है तो बिलीरुबिन जो है ज़्यादा मिकदार में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपका लीवर जो है डैमेज होने के खदशात भी बढ़ जाते हैं। तो
कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है क्या, ये कैसे बनती है? अक्सर जो है ये जो स्टोन जो होती है, ये 80% जो लोगों में जो स्टोन होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। मैक्सिमम मरीजों में देखा गया है जो गाल ब्लेडर स्टोन होती है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो बढ़ जाती है उसको में जो है आप गाल ब्लेडर स्टोन जो है उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की जो पथरियाँ हैं वो 80% पथरियाँ जो कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल होती हैं। उसके बाद आप आती है पिगमेंट स्टोन। ये बिलिरुबिन की बढ़ने की वजह से जो है पिगमेंट स्टोन जो है ये बिलिरुबिन की वजह से बढ़ती है। तो जब आपका बिलिरुबिन जो है जिस्म में जो है आपके लीवर में कम से कम बनेगा तो इसके चांसेस भी बनने के कम हो जाएंगे। और कैल्शियम से बिलिरुबिन से मिलकर जो पत्थरियाँ बनती हैं, एक पत्थरी बनती है कोलेस्ट्रॉल से, एक बिलिरुबिन से और कैल्शियम के मिलाप से ये पत्थरियाँ बनती हैं। मिक्स स्टोन भी होती हैं। मिक्स स्टोन जो है इसमें बिलिरुबिन भी होता है, इसमें जो है कैल्शियम भी होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो मिक्स स्टोन जो है इन मादों की जो है जमा होने से जो है आपके जो गाल ब्लैडर में है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। तो अक्सर लोगों में ये देखा गया, जो अक्सर लोग जो यकदम वज़न अपना कम करना शुरू कर देते हैं और वज़न कम करने की वजह से जो है गाल ब्लैडर जो है बाइल्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। जो गाल ब्लैडर होता है वो बाइल्स को रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको जो खुराक तो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के दौरान जो है आपकी जो कैलोरीज हैं वो खुद ब खुद बर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो जो आपकी जो गाल ब्लैडर है वो उसको बाइल को रिलीज नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्ट आपकी खुराक होना शुरू हो जाती है। तो तेजी से जो वजन आप कम करना शुरू कर देते हैं तो इसमें भी ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब बात करता हूं मैं कि आप जो है इसको जो है अगर रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आप कोशिश ये करें कि आप अपनी जो है जो ग़िज़ा जो है उसमें अपने फैट्स जो है ना वो कम से कम करें, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। और इसके साथ साथ जो है कुछ मैं मेडिसिन भी आप लोगों को बताता हूँ, इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें तो आपकी जो ये स्टोन है इंशाल्लाह जो है ये बिल्कुल रिलीज़ होंगी और आपको जो है उसकी जो है सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स में तो खैर मैं यहाँ बात नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और मज़ीद अगर आप इसके बारे में मुझसे जो है कुछ सवालात करना चाहें तो वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। तो मैं अब आपको एक दवाई बताता हूँ, कोलेस्ट्रीनियम 3x। ये कोलेस्ट्रीनियम 3x जो है ये मुख्तलिफ कंपनियाँ इसको बना रही हैं। आप किसी भी कंपनी की एक मेडिसिन होम्योपैथिक स्टोर से कोलेस्ट्रीनियम 3x की जो है ये टेबलेट्स ले सकते हैं। 2 गोलियां आपने सुबह और 2 गोलियां आपने शाम को इस्तेमाल करनी है। अच्छा, तो उसमें एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है ये जो है इसकी आपने 200 जो है इसकी जो आपने 200 में लेनी है। लाइकोपोडियम सिर्फ इसको जो है सुबह खाली पेट जो है आपने एक डोज लेनी है और रोज़ाना सिर्फ एक ही डोज लेनी है लाइकोपोडियम 200x में जो है। अब एक 3 मेडिसिन मैं आपको और बता रहा हूँ। इन 3 मेडिसिन को लेने का जो तरीका है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, इसको आप लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहली मेडिसिन है बर्बरेस विलग्रेस। बर्बरेस विलग्रेस क्यू, ये आपने क्यू पोटेंसी में लेनी है। उसके बाद जो है दूसरी मेडिसिन है चैलिडोनियम क्यू। चैलिडोनियम क्यू ये भी आपने क्यू पोटेंसी में लेनी है। उसके बाद तीसरी मेडिसिन है कार्डस मीरियांस। ये जो अब बाद में मैं आपको 3 अद्वियात बता रहा हूँ, इन 3 अद्वियात को आपने इस तरीके से लेना है कि 3 अद्वियात को जहाँ से आपने ये मेडिसिन लेनी है वहाँ से आपने 100 ml की एक खाली बॉटल भी लेनी है। तो उस बॉटल में आपने बेरबरेस वेलग्रेस क्यू, चैलिडोनियम क्यू और कार्डस मेरियांस क्यू, इन तीनों को आपने मिक्स कर लेना है। तो इस मिक्स की हुई 3 अद्वियात को आपने 15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेने हैं। तो कोशिश ये करना है कि जो दीगर पहले 2 मेडिसिन, एक आपको बताइए लाइकोपोडियम, वो आपने सुबह खाली पेट लेनी है, 5 ड्रॉप्स उसके लेने हैं आपने। और जो कोलेस्ट्रीनियम 3x बताइए उसकी 2 टेबलेट्स आपने सुबह शाम लेनी है। और ये जो मैंने आपको कब 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन बताया इसके 15 ड्रॉप्स आपने 3 टाइम लेने हैं। जो भी मेडिसिन लें हर मेडिसिन के दरमियान 10 से 15 मिनट का वक्फा हो और कोशिश करें खाने से 1 घंटा पहले ही सारी मेडिसिन आप जो है इसको रिपीट कर लें।
तो इन मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो है आपकी जो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है ये रिमूव होंगी, और इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मज़ीद जो है इसके लिए जो है और भी काफ़ी सारी मेडिसिन है, अगर मज़ीद किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन कोई पेचीदगी आपको उसका सामना करना पड़े तो आप मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।